Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 8 Electrochemistry Part 3. Part 3 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग एंड लुकिंग फॉर इलेक्ट्रोप्लेट। ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 1 और 2 आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन विच वी यूज टू कोट वन मेटल ऑन टू अदर। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, चढ़ाई करते हैं या लेयर लगा लेते हैं ताकि हम उस मेटल की, जो कि सस्ता मेटल है, उसकी मार्केट में कीमत या उसकी वैल्यू बढ़ा सकें। जैसे फॉर सपोज इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम बेसिकली यूज करते हैं ज़्यादातर जो हमारे पास जो बेसर मेटल्स होते हैं, जिसके आयरन यानी कि जो चीप होते हैं, जो सस्ते मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, स्टील वगैरह है, इनके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं ऐसे मेटल की जो कि कोरोजन फ्री है। जैसे हम आयरन के ऊपर कोरोजन हो जाती है तो ऐसा मेटल जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट है, जिसके ऊपर कोरोजन नहीं होती, जैसे कि हमारे पास ले लें हम गोल्ड है या इसके अलावा निकल है, इनके ऊपर कोरोजन नहीं होती। तो हम ऐसे मेटल्स यूज करते हैं कोटिंग के लिए जिनके ऊपर कोरोजन ना हो, जो कि मोर अट्रैक्टिव हो, जिनको देख के हमें चमक महसूस हो, ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे आयरन को हम यूजुअली बाय नहीं करते किसी भी ज्वेलरी में, लेकिन अगर उस आयरन के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग की गई हो तो वो हमें अट्रैक्टिव लगेगा और चीप प्राइस में हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि सिल्वर की तरह दिखता है। जैसे अगर हम सिर्फ सिल्वर या सिर्फ गोल्ड ले लें मार्केट से तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड कोई ऑब्जेक्ट लें, कोई भी ज्वेलरी वगैरह लें या कोई भी, जैसे स्पून होते हैं, कुछ घरों में स्टील के स्पून यूज होते हैं, कहीं पर सिल्वर स्पून यूज होते हैं, तो जो हमारे पास बर्तन वगैरह या ज्वेलरी वगैरह अगर हम कोटेड लेंगे किसी भी चीप मेटल की कोटिंग के साथ तो वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी बनिस्बत जो ओरिजिनली मेटल होता है। अब बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती किस तरह से, ये हमारे पास एक बीकर है जो कि ग्लास बीकर है, इसके अंदर हमने फिल कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हम वो फिल करेंगे जिसकी हमें कोटिंग करनी है। यहाँ पर ये एनोड है जो कि प्योर निकल का बना हुआ है और ये कैथोड है। हमने बैटरी के साथ कनेक्शन को लगा देना है, यानी कि एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमने पॉजिटिव को एनोड के साथ कनेक्ट किया और ये हमने नेगेटिव को बैटरी के टर्मिनल में से कैथोड के साथ कनेक्ट किया। जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ब्रेक होंगे और आयंस ब्रेक होके रिस्पेक्टिव यहाँ पर चले जाएंगे, एनोड और कैथोड पर, इलेक्ट्रोड्स पर चले जाएंगे। उसके बाद जिस पर भी हमें कोटिंग करनी है, जिस भी मेटल की कोटिंग करनी है, तो हम रिस्पेक्टिव जो है एनोड पर हम उस मेटल को रखेंगे जिसकी हमने कोटिंग करनी है और कैथोड पर जिस पर हमें कोटिंग करनी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे पास चीप प्राइस में एक्सपेंसिव लुकिंग मेटल मिल जाएगा हमें। निकल प्लेटिंग एक ऐसा फिनोमेना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जिसके अंदर हम निकल की प्लेटिंग करते हैं किसी भी चीप या बेसर मेटल के ऊपर। सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर देंगे हमारे कंटेनर या बीकर के अंदर, जैसे कि हमने ले लिए एनोड और कैथोड। एनोड हम प्योर निकल का रखेंगे और कैथोड कोई भी बेसर मेटल ले सकते हैं, जिसके हमने कोई आयरन ले लिया या स्टील ले लिया जिसके भी ऊपर हमने निकल की प्लेटिंग करनी है। फॉर सपोज हमने स्पून के ऊपर निकल की प्लेटिंग करनी है तो हम यहाँ पर स्पून रख देंगे। अगर किसी भी नाइफ के ऊपर करनी है तो हम यहाँ पर नाइफ रख देंगे। कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर रख सकते हैं जिसके ऊपर हमने निकल की प्लेटिंग करनी है। हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाला, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारे पास था निकल सल्फेट का। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्शन में लगा दिया, यानी कि जो पॉजिटिव साइड है उसे हमने एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया, जो नेगेटिव साइड है उसे हमने कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। जब करंट पास होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर से तो जो निकल के अंदर जो आयंस हैं, निकल आयंस, वो निकल जो है वो ब्रेक हो जाएगा आयंस में और वो डिसॉल्व होकर निकल ब्रेक हो जाएगा आयंस में और उसके बाद जो निकल आयंस हैं वो फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन के अंदर और वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड की तरफ मूव करने के बाद जो निकल होगा वो
दूसरे जो कैथोड पर हमने जो भी मेटल रखा है उसके ऊपर कोट हो जाएगा, उसकी सरफेस पर चढ़ जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देगा, जो कि हमारे पास निकल का एक चीप जो है कॉस्ट में निकल जैसा दिखने वाला मेटल, हैवी मेटल मिल जाएगा। अब बेसिकली इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास कोरोजन नहीं होगी इस आयरन के ऊपर या इस स्पून के ऊपर। ये स्पून हमें एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव दिखेगा देखने में। इसके अलावा इस स्पून को हमने निकल स्पून की तरह हमें बिल्कुल लगेगा। अगर हम निकल का कंप्लीटली निकल का बना हुआ स्पून लें तो हमारे पास वो एक्सपेंसिव हमें चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से निकल का स्पून को कोट कर दिया या मेटल को, किसी भी चीप मेटल को निकल से कोट कर दिया, तो वो दिखने में तो सेम होंगे लेकिन चीप जो है वो हमारे प्राइस में हमें मिल जाएगा। अब रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है, यानी कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। निकल जो है वो डिसॉल्व हो रहा है और फॉर्म कर रहा है आइंस, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके निकल आइन फॉर्म कर रहा है एनोड के ऊपर। और जो रिएक्शन एट कैथोड है वहां पर निकल जो है वो दो आइंस गेन करके और निकल फॉर्म कर रहा है कैथोड के ऊपर, जो कि अनरिएक्टिव है। जो नेट रिएक्शन है वो सिंपली ये है कि निकल जो है वो ट्रांसफर होता है और फॉर्म करता है, आइंस की सूरत में ट्रांसफर होता है निकल सल्फेट के थ्रू, और सॉल्यूशन के ऊपर कैथोड के ऊपर, सॉल्यूशन के अंदर कैथोड के ऊपर या स्पून जो होगा अगर हम ले लें तो निकल की कोटिंग हो जाएगी चीप मेटल के ऊपर, जो एक्सपेंसिव मेटल है इसकी कोटिंग हो जाएगी। क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम क्रोमियम को प्लेट करते हैं किसी भी बेसर या चीपर मेटल के ऊपर। फॉर सपोज यहाँ पर हमारी बुक में एग्जाम्पल है कि हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक क्रोमियम जो कि प्योर क्रोमियम था और दूसरा एक मेटल स्पून लिया जिसके ऊपर हमने क्रोमियम को प्लेट करना है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी को की के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि हम टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकें कनेक्शन को या हमारे करंट को। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जब हमने करंट बैटरी से पास करवाया तो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे इनमें से क्रोमियम जो था, क्रोमियम प्लेट जो थी, वहां से जो क्रोमियम आइंस जो है वो क्रोमियम जो है वो डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन के अंदर और आइंस की फॉर्म में ब्रेक हो गया। क्रोमियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और +3 आइंस फॉर्म किए। सॉल्यूशन के अंदर जो कैथोड की तरफ, जब क्रोमियम ने कैथोड से निकलकर एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ मूव किया तो जो हमारे पास स्पून था या जो आयरन था उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग होना स्टार्ट हो गई। इस सॉल्यूशन क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन इनके लिए मीडियम था जिसकी हेल्प से वो फ्लो किया क्रोमियम आइंस और उन्होंने एनोड पर जाकर डिपोजिशन स्टार्ट कर दी। इस तरह से जो एनोड था हमारे पास जो कैथोड था हमारे पास, यानी कि जो स्पून था हमारे पास, वो कंप्लीटली क्रोमियम प्लेटेड हो गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास चीप प्राइस में क्रोमियम स्पून हमें फॉर्म हो गया। अगर हम सिर्फ क्रोमियम का बना हुआ स्पून लेते तो वो एक्सपेंसिव हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर चीप प्राइस में क्रोमियम का स्पून फॉर्म किया जो कि क्रोमियम प्लेटेड है और बिल्कुल क्रोमियम की तरह दिखता है। रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन एट एनोड ये हुआ कि जो क्रोमियम थे वो एनोड से ब्रेक हुए, एनोड से टूटे सॉल्यूशन के अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किए और क्रोमियम आइन फॉर्म किया। रिएक्शन एट कैथोड ये था, जो क्रोमियम आइन है उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में क्रोमियम जो था वो हमारे पास स्पून के ऊपर प्लेट हो गया। जो नेट रिएक्शन वो सिंपली ये था कि क्रोमियम आइन डिपॉजिट होते हैं क्रोमियम सॉल्यूशन के थ्रू कैथोड पर और जो स्पून है वो कोटेड हो जाता है क्रोमियम मेटल के साथ, यानी कि जो स्पून की सरफेस है उसके ऊपर क्रोमियम मेटल सिंपली आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, लेयर बन जाती है। लुकिंग फॉर इलेक्ट्रोप्लेट। अब यहाँ पर ये एक एक्टिविटी एक्सरसाइज है हमारी बुक के अंदर जिसके अंदर हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर इलेक्ट्रोप्लेट को ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए इस इलेक्ट्रोप्लेट को ढूंढने के लिए। मेटल
कौन सा मेटल टॉप पर है, यानी कि किस मेटल की लेयर लगी हुई है, नीचे कौन सा मेटल है, यानी कि जो बेसर मेटल है वो कौन सा है, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मकसद क्या है। और नीचे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि आप चूज करें ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। स्पेशली कुकिंग ऑयल के जो कंटेनर होते हैं उनमें देखें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है और क्या इनमें कोई मिसिंग है, कोई बात, या कोई कहीं किसी पार्ट से प्लेटेड पार्ट मिसिंग है, तो वो आपने ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन करनी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकले। इसके अलावा ये तीनों पॉइंट्स हमारी जर्नल नॉलेज के लिए हैं और हमारी एक्टिविटी पर्पस के लिए हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.